संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश व दिव्य स्नेह फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में दिव्य उत्सव सीजन 3 का आयोजन रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम आयोजक संस्था की अध्यक्ष नम्रता व अनिल कश्यप ने बताया कि 11 दिवसीय कार्यशाला में सिखाए गए विवाह गीतों, लोक नृत्यों व गायन की प्रस्तुति की गई, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के भूतपूर्व प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष इंजीनियर वीके श्रीवास्तव व अति विशिष्ट अतिथि ऑल इंडिया रेडियो के उप निदेशक राजीव रंजन पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर व समस्त कलाकारों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों, ब्रांड एम्बेसडर दिव्यश्री, श्यामू, प्रखर, रोहित झा, सुधीर श्रीवास्तव, माही सिन्हा, अंजना माही, आलोक वर्मा, मोहित श्रीवास्तव, गेस्ट ऑफ ऑनर राजीव कुमार, एक्टर आकाश पांडे, मॉडल नीमा पंत उपस्थित रहे। रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। श्री अनिल जी और नम्रता जी का ये 3 चीयर्स हिप हिप। भी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, जिनकी वजह से आज सारा कार्यक्रम संपन्न हो पाया। तो हमारी सारी टीम, माही जी, सुधीर जी, आलोक जी, अरविंद जी। दिव्य स्नेह फाउंडेशन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़ा भव्य रहता है और जिसमें अनिल कश्यप जी, नम्रता जी काफ़ी अनुभव रहा है, कई वर्षों से ये कार्यक्रम करते हैं और ये आपका दिव्य उत्सव सीजन 3 का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? बस ये सीजन 3 है, लेकिन इसको नंबरों से नहीं हम चलेंगे। हम हर कार्यक्रम में अपनी पूरी मेहनत अपनी टीम के साथ और लोगों को जोड़ेंगे, सबको लाभ मिले, जो लोग मंच तक नहीं पहुंच सकते उनको भी मंच मिले और जिनमें जो प्रतिभा है तो गीत, संगीत, नृत्य, लोकगीत के माध्यम से करेंगे। जैसे कि दिव्य उत्सव का होता है लोकगीत, संगीत, नृत्य और सम्मान समारोह, उसी में आज का जैसे दिव्य उत्सव दिव्य रत्न जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो अनुपमा जी जो नृत्यांगन की इंस्टीट्यूट की हैं ओनर डायरेक्टर नकुल जी उनके साथ हैं और हमेशा सहयोग रहा है, उनको दिया गया इस वर्ष का। और सभी जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं उन सबको जिन्होंने कार्यशाला, हमारी निःशुल्क कार्यशाला हमेशा होती है हर कार्यक्रम के लिए, मैं चाहता हूँ हर लोग ज्वाइन करें। ऑनलाइन होती है और टाइम भी ऐसा रहता है शाम का, तो उसमें ज्वाइन करें। उससे ये होता है कि रिहर्सल सा हो जाता है, तो प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा एक समा बन जाता है। तमाम जो आपके साथी हैं और बहुत अच्छे फिल्मी गीतों पर अच्छी प्रस्तुति दी, ये कैसी ट्रेनिंग आपने कब दी? ये ट्रेनिंग खुद नहीं है, ये उनके अंदर शुरू से एक हुनर था जो खुल के आदमी नहीं कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ मंच पे वो लोग आएँ, इसीलिए हमारे मंच पे कोई कंपटीशन नहीं रखता हूँ मैं कि आइए चाहे जैसा गाते हो, अगर आप में इच्छा है तो गाइए। ये खुलेंगे, आप गाएंगे तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जैसे ऋचा जी भी आपके सामने हैं, तो उन्होंने गाया और आगे मंचों पे गा रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है कि कम से कम लोग अगर किसी मंच के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे दिव्य स्नेह फाउंडेशन अपने बच्चे, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए काम करती है, चाहे वो भोजन वितरण हो और सेवा हो, तो उनके साथ साथ गीत संगीत का माध्यम इसलिए केवल चुना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, क्योंकि गीत संगीत एक ऐसा है जो आपको शारीरिक मानसिक शांति देता है। आपने उत्तर प्रदेश की तमाम जो विलुप्त हो रही हैं लोक कलाएं और तो तमाम तरह के जो है लोकगीत, उसको जो है मंच दिया है और भारत सरकार की चाहे योजनाएं हो, चाहे केंद्र राज्य की सरकार की योजनाएं हो, संस्कृति विभाग की तमाम तरह के कार्यक्रम मैंने देखा, लेकिन इस तरह का आयोजन मैंने नहीं देखा। जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार बहुत से ऐसे कलाकारों को
संजोग कर उनके लिए काम करती है। हम भी प्रयासरत हैं कि जैसे आप हट के काम करते हैं, कुछ आप धरातल पर आप सुदूर गांव में जो संस्कृतियां विलुप्त हो चुकी कलाएं उसको आप लेके जो है लोकगीतों को प्रस्तुत करते हैं। यही मेरा सरकार से है और संस्कृति विभाग से है कि हम जैसे लोगों को भी एक बार अवसर दें और जिससे कि और लोगों को मंच मिले। और जो जैसे हमारे जो अध्यक्ष हैं दिव्य स्नेह फाउंडेशन की नम्रता, तो वो लोकगीत, संगीत, क्लासिकल डांसर और सिंगर हैं, तो उनके माध्यम से जो सबको जोड़ के और एक रिहर्सल के तौर पे तैयार किया जाता है, सबको ट्रेन किया जाता है कि जो हमारी कलाएं जो आपने कहा कि विलुप्त हो रही हैं, या जो जैसे आपने देखा आज की थीम थी लोकगीत की, वो विवाह थी, तो उसमें गालियां भी गाई गई और बनना बन्नी भी गाए के बहुत चीज़। तो जो चीज़ें अब छूट रही थी उनको हम सोचते हैं पकड़ें, जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक संदेश दें कि नहीं, हमारे ये भी संस्कार, ये भी हमारी संस्कृति थी, उससे भी वो परिचित हों। माही जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने संक्षिप्त में, कैसा लगा ये कार्यक्रम? देखिए, जैसा आपके खुद ने देखा, ये प्रोग्राम एक जीवंत नृत्य, भावपूर्ण गायन, संस्कृति, रचनात्मकता, रोमांचकता सभी का एक मिश्रण था। जी, आप क्या कहेंगे, ये कैसा मिश्रण था? आप कह रहे हैं सभी का मिश्रण था। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे नृत्य, गीत हुआ और संगीत हुआ, कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने गाया, बहुत अच्छा लगा ये मंच। जी, आप बताइए क्या गाया आपने? मैंने फ़िल्मी सॉन्ग गाया था और पहली बार अकेले कैरोके सिंगिंग परफॉर्मेंस दी थी। और पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले जब दिव्य उत्सव हुआ था तो उसमें मैं एज अ गेस्ट आई थी। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने देखा कि हम जैसे जो मतलब बाथरूम सिंगर्स हम कहेंगे, हम लोग बाथरूम सिंगर्स हुआ करते थे, उनको यहाँ पे मौका मिला, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी स्टेज पर आना चाहिए। और सभी चीज़ों का मिश्रण था, चाहे वो लोक संगीत हो चाहे फिल्मी हो, और बहुत मज़ा आता है, जैसे परिवार जैसी फीलिंग आती है यहाँ आकर। तो दिव्य स्नेह फाउंडेशन एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर विलुप्त हो रही संस्कृतियों को, लोक कलाओं को और जो ग्रामीण स्तर पर जो लोकगीत हैं उनको प्रस्तुति किया जा रहा है। उनका प्रस्तुतिकरण इतने अच्छे ढंग से किया जा रहा है कि ये निश्चित रूप से एक बड़ा काम है और समाज के लिए एक संदेश जा रहा है दिव्य स्नेह फाउंडेशन के माध्यम से। जैसा कि कार्यक्रम आयोजक अनिल कश्यप और नम्रता जी का अथक प्रयास है कि इस तरह का आयोजन हो जिससे कि समाज में एक सकारात्मक सोच हो, सभी संस्कृतियों का मिश्रण, एक संदेश जाए। और बच्चों ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो पंजाबी हो, तमाम तरह के लोक नृत्य किया, तमाम संस्कृतियों को समाहित करके ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।